ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल सीन को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्स रानन को उठाने की कोशिश कर रहे थे। असल में यहाँ पर रानन की डेथ होने वाली थी, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग बहुत कोशिश करते पर फिर भी यहाँ पर वो लोग रानन को नहीं बचा पाते। एंड फाइनली यहाँ पर डॉक्टर अपने आखिरी शब्द रानन के लिए कहने लग जाते और उसकी डेथ का टाइमिंग। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके ऊपर ब्लैंकेट बिछाने वाले थे वैसे यहाँ पर वो बेड से उठ जाती है और यहाँ पर एक फायर जैसा लग जाता है, जिसके बाद रनन अपने आप यहाँ पर खड़ी हो जाती है। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर को थैंक यू बोल रही थी। असल में यहाँ पर वो रनन नहीं होती बल्कि यहाँ पर हिस्टोरिकल जमाने की प्रिंसेस शाओली होती है, जो कि यहाँ पर फ्यूचर में एक लड़के की बॉडी में सोलस का ट्रांसफर हो गया है, जो कि रनन होती है। इसके बाद में यहाँ से वो बाहर जाने लग जाती है जहाँ पर उसे ये दुनिया बहुत ही वियर्ड लगती है। इतने में यहाँ पर उसके सामने एक एआई सिस्टम आती है जो कि उसे समझा रही थी कि तुम्हारे पास जीने के लिए बस 10 मिनट बचे। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा टाइम यहाँ पर एक्सटेंड कर दे तो फिर तुम्हें यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करना होगा। रानन यहाँ पर उसे इग्नोर करती है। उसे भूख लगी थी तो वो खाने के लिए चली जाती है और खाने पर अपना मेन फोकस करती है, जहाँ पर वो एआई सिस्टम उसे वार्निंग भी देती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो तुम यहाँ पर खाने में अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हो। एआई सिस्टम उसे कहते कि देखो वहाँ पर ग्रैंडमा रोड क्रॉस कर रही है, अगर तुम उनकी हेल्प करोगी तो फिर मैं यहाँ पर 20 मिनट्स और एड ऑन कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर रानन को छोटे मोटे काम नहीं करने थे। यहाँ पर वो एक आदमी को देखती है एंड कहती है कि मैं उसकी जान को बचाऊंगी। एआई सिस्टम कहते कि सीरियसली तुम यहाँ पर 2 मिनट में मरने वाली हो, तुम कैसे उसकी जान बचा सकती हो। वो कहते कि तुम देखो तो अगर मैं किसी पर्सन की लाइफ सेव करती हूँ तो फिर मेरे यहाँ पर हेल्थ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं उस बिल्डिंग का जो बड़ा सा बोर्ड होता है वो उस पर्सन के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन यहाँ पर जानन अपनी मैजिकल पावर से यहाँ पर दौड़ कर आती है और उसे यहाँ पर बचा लेती है, जहाँ पर वो पर्सन जानन को थैंक यू कहता है। जानन यहाँ पर उसे सलाह देने लग जाती है कि देखो थैंक यू बोलकर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं होने वाला है, बार बार हो सकता है। तो वो उस पर्सन को लग रहा था कि जानन को पैसे चाहिए होंगे, इसलिए यहाँ पर वो उसे पैसे देने की बातें करता है। जानन कहते कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर फोन करी थी, और ऐसा कहकर वहां से वो चली जाती है। वही दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट वुमन को जैसे यहाँ पर टैक्सी नहीं मिल पा रही थी एंड यहाँ पर जानन उसकी मदद करती है, जहाँ पर वो उसे टैक्सी में बैठाते हैं। कहते कि घर जाने की जरूरत नहीं है, तुम आज यहाँ पर अपने बेबी को डिलीवर करने वाली हो तो डायरेक्टली यहाँ पर हॉस्पिटल चली जाना। इतना कहकर वहां से वो चली जाती है। टैक्सी ड्राइवर को यहाँ पर वो वुमन कहते कि नहीं तुम घर चलो, मेरी डिलीवरी का टाइम तो नेक्स्ट मंथ है। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसे पेन होना शुरू हो जाता है और तब उन दोनों को रियलाइज होता है कि यहाँ पर वो लड़की जिसने उसकी हेल्प की वो सचमुच सच बोल रही थी। तो वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए रश करने लग जाते। वही दूसरी यहाँ पे एआई सिस्टम रहने से कह रही थी कि आखिर तुम्हें ऐसा चीजें कैसे पता है कि इन सभी चीजों की वजह से यहाँ पर तुम्हारी लाइफ स्पेन बढ़ जाएगी। जानन कहते कि मैं वो हूँ जिसे यहाँ पर तुम्हारा एआई सिस्टम में डिटेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता। वही इतने में यहाँ पर उसके बगल से एक लग्जरियस कार जाती है और वो सिग्नल पर रुक जाती है। तब यहाँ पर रानन विंडोज को नॉक करती है। हाँ यहाँ पर रानन से पूछने लग जाते एक्सक्यूज मी क्या हम आपको जानते। रानन कहती कि नहीं, लेकिन यहाँ पर पीछे बैठे हुए तुम्हारे बॉस पे कुछ डस्ट लगा हुआ है जिसे मुझे क्लीन करना है। एंड हम यहाँ पर देखते हमारे मेन लीड लियो को, जहाँ पर उसके अगल बगल से बैक एनर्जीज बाहर निकल रही थी। रानन तो बस यहाँ पर उसकी मदद करना चाहती थी, पर यहाँ पर लियो उसका हाथ पकड़ कर उसे रोक देता है। तब यहाँ पर लियो को भी एक चीज महसूस होती है कि जैसे यहाँ पर रानन ने उसके शोल्डर्स पर पैट करना शुरू किया वैसे यहाँ पर उसे थोड़ा लाइट फील हो रहा था, बट उसे लग रहा था कि कोई डोंगी होगी, इसलिए यहाँ से वो उसे भेज देता है। वही दूसरा यहाँ से वो चला जाता है जहाँ पर एआई सिस्टम रानन से कह रही थी कि मुझे लगता है कि शायद से यहाँ पर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, इतनी सी मदद करने पर यहाँ पर तुम्हारा लाइफ स्पेन इतना ज्यादा बढ़ गया। रानन कहते कि जिसकी मैंने मदद की वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक रेयर पर्सन है, तुम यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगी। फिर दूसरे यहाँ पर हान को याद आ जाता है कि आखिर वो लड़की कौन थी और यहाँ पर वैसे बताने लग जाते कि वो लड़की तो यहाँ पर शैन फैमिली से बिलोंग करती है और यहाँ पर बहुत टाइम पहले उसकी शादी यहाँ पर आपके भाई के साथ में फिक्स हुई थी। ये बात जानती है यहाँ पर वह हैरान हो जाता है और पूछते कि आखिर शादी कैंसिल क्यों हुई। इसका रीजन तो अभी यहाँ तक किसी को कुछ पता नहीं होता है। इतने में यहाँ पर वो चला जाता है जहाँ पर वो अपने अंकल से मिलता है एंड यहाँ पर उसका अंकल कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन होता है जहाँ पर जानने ने जिसकी जान बचाई थी। तब यहाँ पर वो उन्हें सारी स्टोरी बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो बिलबोर्ड उसके सर पर गिरने वाला था और एक लड़की ने आकर यहाँ पर उसकी जान बचाई थी। तब यहाँ पर हान को पता होता है कि वो लड़की कौन थी और यहाँ पर वो उसे बता रहा था कि वो वही लड़की रानन जियान फैमिली की डॉटर है। जिसके बाद में यहाँ पर उस पर्सन को इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उन सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रानन जो है पानी में कूदी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी ब्रेन में डेड सेल्स चले गए थे और इस चीज की वजह से यहाँ पर वो कोमा में जा चुकी
थी। डॉक्टर से भी यहाँ पर कोशिश की थी लेकिन शायद से वो जिंदा नहीं बच पाएगी। ये बात सुनकर यहाँ पर तीनों के तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शन फैमिली को, जहाँ पर हम अंकल आंटी को देखते हैं और डीसी को देखते हैं। वो लोग बड़े मजे से यहाँ पर लंच को एंजॉय कर रहे थे विदाउट यहाँ पर उनकी पहली बेटी रानन के। लेकिन इतने में यहाँ पर रानन आ जाती है, जहाँ पर वो स्टाफ को उसके कटलरी सनी के डिशेस बाउल सब कुछ लाने के लिए कहती है। इतने में ही यहाँ पर आंटी कहती कि माफ करना, मैं यहाँ पर लगा था कि तुम नहीं आओगी इसलिए मैंने तुम्हारे डिशेस यहाँ पर नहीं रखे। लेकिन यहाँ पर अंकल कहते कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, गलती तो यहाँ पर इस लड़की की है, इसे यहाँ पर टाइम से खाने आना चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर डेजी होती है जो कि आग में घी लगाने का काम करने लग जाती है। असल में यहाँ पर ये जो आंटी यानी कि जो मॉम होती है वो रानन की स्टेप मॉम थी। उनकी रियल बायोलॉजिकल बेटी असल में डेजी होती है एंड अंकल की ये दूसरी शादी होती है। वही दूसरे यहाँ पर तीनों फैमिली मेंबर को देखकर एआई सिस्टम खुद अग्री करती है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज्यादा वियर्ड है। वही दूसरे यहाँ पर रानन हंसने लग जाती है, कहते कि तुम अपने आप को मॉम क्यों बुला रही हो, तुम भूल रही हो तुम्हारी जगह यहाँ पर मिस्ट्रेस की है, ना कि यहाँ पर मेरे डैड की वाइफ के। मेरे डैड को तो तुमने यहाँ पर ब्रेनवॉश कर ही दिया, क्या करें, डैड की बस बुद्धि जो कम है, वरना अब तक तो यहाँ पर वो अपनी फर्स्ट वाइफ का ध्यान रख रहे होते। कोई बात नहीं, ये तो तुमने कर दिया, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरा दिमाग भी मेरी मॉम की तरह है, जहाँ पर मैं तुम्हें जिंदगी में मरते हुए भी मॉम कभी नहीं बुलाने वाली हूँ। और तुम ये ख्वाब तो छोड़ ही दो कि तुम यहाँ पर शन फैमिली की बहू बन सकती हो, आई मीन ग्रेट लेडी बन सकती हो, जो कि तुम कभी नहीं हो सकती हो। इतने में यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे सुनाने वाली थी लेकिन यहाँ पर रानन जो भी कड़वी बातें बोल रही थी वो सब कुछ सच ही था। वो कहते तुम खुद ही देखो, तुमने यहाँ पर न जाने इन स्टाफ्स को क्या पढ़ा कर रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट डॉटर हूँ, उसके बाद तुम्हारी बेटी आती है। मेरे डिशेस चलो रखे नहीं गए हैं तो मैंने स्टाफ को लाने के लिए कह दिए, लेकिन स्टाफ यहाँ पर 5-10 मिनट लगा रही खाली मेरे डिशेस लाने के लिए। क्या तुम मैं डिशेस बनवा रहे हो या फिर यहाँ पर तुम चाहती नहीं हो कि मैं इस घर में बैठकर लंच करूँ। वही दूसरा यहाँ पर अंकल को बात समझ आती है तो वो गुस्से में यहाँ पर स्टाफ को बुलाते हैं एंड कहते कि अभी तक यहाँ पर खाना क्यों नहीं लगा है। तो वो स्टाफ कहते कि माफ करना, मैं खाने को प्रिपेयर कर रही हूँ। तब जाकर यहाँ पर अंकल को समझ आता है कि शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ पर घर पर रानन के लिए खाने तो बनते नहीं है, खाने तो यहाँ पर सिर्फ 3 पर्सन के लिए बनते। रानन कहते कि मैंने कहा था ना, मुझे तो यहाँ पर आप लोग इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं मानते हो, तो मैं यहाँ पर रुक के क्या करूंगी। वो जाने लगते कि ऑन द स्पॉट यहाँ पर उसके डैड उस स्टाफ को फायर कर देते। तो वो स्टाफ यहाँ पर नील डाउन करते हुए आंटी से माफी मांगती है, यहाँ पर उसे मौका मांगती है। आंटी यहाँ पर कहते कि गुस्सा जाने तो, ऐसे भी जानन कभी घर नहीं आती ना, इसलिए मैंने खाना बनाने के लिए मना किया था, बट अब से यहाँ पर वैसा नहीं करेगी। रानन को भी यहाँ पर वो सॉरी बोलती है और उसे माफ करने के लिए कहती है। रानन बोलते कि जो करना है करो, मैं घर पे आना इसलिए बंद की थी कि घर आके मैं करूँ ही क्या, खाना तो मुझे देते हो नहीं तो क्या मैं भूखी मरूं। वही दूसरे यहाँ पर स्टाफ खुद ब खुद सामने से उसे माफी मांगती है। वही दूसरे यहाँ पर रानन होती है जो कि यहाँ पर डेजी से कहती कि तुम्हारी मॉम ने तो माफी मांग लिया है, तुम कब माफी मांगोगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर डैड को बढ़ा चढ़ा कर मेरे बारे में बातें बताती हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पर रियल बातें मेरे डैड को बता सकती हूँ। चलो आज उनमें से एक बात मैं यहाँ पर खुशी खुशी उन्हें बता ही देना चाहती हूँ कि डैड आप बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रैंडफादर बनने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेजी को हॉस्पिटल में कायनात के पास जाते हुए देखा था। इतना कहकर वो यहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर अंकल बहुत गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर डेजी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी थी कि रानन ये सब कुछ जानबूझकर कह रही है ताकि यहाँ पर आप मेरे ऊपर चिल्ला पाए। अंकल कहते कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल जाकर हम यहाँ पर हॉस्पिटल में एक बार चेकअप करवा लेंगे, सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाएगा। पर यहाँ पर वो डरने लग जाती है। आंटी भी यहाँ पर इस बात से डिसएग्री करती है, कहती है कि मेरी बेटी की भी कुछ पर्सनल लाइफ है, अगर वो ना बोल रही तो हमें उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। और ऐसा बोलते हुए माँ बेटी मिलकर मेलो ड्रामा करना शुरू कर देती है। अंकल कहते कि ठीक है कोई चेकअप नहीं होगा, ऐसा प्रिटेंड करो कि आज का दिन कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके बाद में माँ बेटी खुश हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे वो अपने बेडरूम में आती है, वहाँ पर वैसे ही रानन को सेंस होने लगता है कि यहाँ पर बेडरूम में जरूर कोई है। और इतने में हम यहाँ पर एक सोल को देखते हैं जो कि रियल रानन का सोल होता है। एआई सिस्टम को भी ये बात तक नहीं पता थी। जहाँ पर रियल वाली सोल वाली जो रानन होती वो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि यहाँ पर वो सुसाइड करने के लिए पानी के अंदर नहीं गई थी। असल में यहाँ पर वो रिवर के पास ही, जहाँ पर उसे जानबूझकर किसी ने तो धक्का दिया था और वो यहाँ पर उस इंसान से रिवेंज पाना चाहती थी। तो वो यहाँ पर हिस्टोरिकल पीरियड वाली हमारी शाली उससे पूछने लग जाती कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर रिवेंज कैसे लोगी। तो रानन से कहते कि मैं मेरी बॉडी को वापस चाहती हूँ, मैं अपनी बॉडी में वापस आकर यहाँ पर इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको यहाँ पर एशेस बनाकर रख दूंगी। यहाँ पर शाली समझ जाती है कि रानन का सोल यहाँ पर रिवेंज के लिए बहुत तड़प रहा है, लेकिन जिस वे से वो रिवेंज लेना चाहती है वो ठीक नहीं है। और इन रियलिटी यहाँ पर रानन की
रियलिटी में डेथ हो चुकी है, तो अगर वो अपनी बॉडी में वापस आती है तो वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगी, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर होप्स छोड़ देगी। वही दूसरा यहाँ पर शाओली जब तक रानन की बॉडी में है तब तक वो बॉडी सर्वाइव कर सकती है। तब यहाँ पर वो रानन को बिलीव दिलाते कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं यहाँ पर तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट करूंगी, जिसने भी तुम्हारा मर्डर किया है उससे मैं यहाँ पर तड़पता हुआ सजा जरूर दिला कर रहूंगी। एंड यहाँ पर रानन का सोल्स की बातों में बिलीव करता है। एआई सिस्टम बोलती है कि तुम स्मार्ट हो, उसकी मदद करने से तुम्हारी लाइफ यहाँ पर और भी बढ़ जाएगी। वही दूसरे यहाँ पर शाओली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर रानन को हेवेंस में भेज देती है और अब यहाँ पर वो प्रेजेंट की रानन बन जाती है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जहाँ पर वो होता है अपने अंकल के साथ में। इतने में यहाँ पर वो लोग घर आ जाते हैं जहाँ पर उसका अंकल शावर लेने के लिए जाता है और जैसे यहाँ पर वो बाथटब से बाहर निकलता है अचानक से यहाँ पर लाइट्स चालू बंद होना शुरू करती है। उसका पैर यहाँ पर फिसलता है और वो वहीं पर गिरता है जहाँ पर उसका सर बाथटब से टकराता है और उस लाइट्स की वजह से यहाँ पर पानी के अंदर करंट पास होता है और वो वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। इतने में यहाँ पर रानन उठती है जहाँ पर वो ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को सेंस कर चुकी थी। एआई सिस्टम बोलते कि तुम आखिर ये सब कैसे कर पाती हो, मुझे तुमसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। रानी कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं फ्री में यहाँ पर किसी को ज्ञान नहीं देती हूँ। जिसके बाद यहाँ से वो जाने लगती है कि दरवाजे पे यहाँ पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे एंड यहाँ पर अंकल की कॉल पर मिस्टर लियोंग का कॉल जो आया था। तब यहाँ पर वो कॉल दे देते हैं रानन को। यहाँ पर वो उसे कह रहे थे कि तुमने जैसा प्रिडिक्शन किया था मेरे अंकल के साथ ठीक वैसा ही हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाओ। रानी कहते कि फ्री में कैसे आ सकती हूँ। वो कहता फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ से रानी जाने के लिए रेडी होती है। अंकल यहाँ पर उसे पूछने लग जाते कि तुम आखिर यहाँ पर लियो को कैसे जानती हो। वो बोलते कि बस मैं यहाँ पर उसे कुछ समय के लिए मिली थी। तब यहाँ पर उसके डैड उसे ऑलरेडी वार्निंग दे देते हैं, देखो लियो कोई जाना पहचाना पर्सन नहीं है, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसान है जिससे हम पंगा बिल्कुल नहीं ले सकते। और अगर तुम यहाँ पर उसे ऑफेंड करती हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ मैं फिर भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जानन कहते अगर मुझे बचाना ही चाहते हो तो इस बात का पता लगाओ कि आखिर मुझे उस रिवर के अंदर किसने धक्का दिया था। अंकल इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं एंड कहते कि तुम खुद नहीं कूदी थी। वो कहते कि नहीं, मैं तो बस वहाँ पर सीन्स देखने के लिए गई थी, लेकिन कोई तो था जिसने मुझे यहाँ पर धक्का दिया था। अंकल कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं जरूर यहाँ पर उस मर्डर का पता लगा कर रहूंगा। वही दूसरे यहाँ पर रैनन हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ पर लियो उसे लेकर उस हॉस्पिटल रूम के अंदर जाता है। तब यहाँ पर उसकी वाइफ बहुत रो रही होती है उसके हस्बैंड को लेकर। इतने में यहाँ पर लियो बताने लग जाते कि रैनन है ये यहाँ पर हमारी मदद कर सकती है। उन दोनों को यहाँ पर उस पर बिलीव नहीं हो रहा था, बट वो लोग यहाँ पर ट्राई करने के लिए रेडी थे। इतने में यहाँ पर रैनन लियो को अपना हाथ मांगती है जहाँ पर वो उसके हाथ में हाथ पकड़ कर यहाँ पर उसकी फिंगर्स की मदद से कुछ तो उसके सर पर करती है जहाँ पर उसे जोर का झटका लगता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर सभी लोग उस पर चिल्लाने लग जाते कि तुम यहाँ पर बस दिखावा करिए और कुछ भी नहीं, तुम यहाँ पर मेरे हस्बैंड की लाइफ को डेंजर में डाल रही हो। तब यहाँ पर लियो उन्हें समझाने की कोशिश करता कि देखिए ये लड़की कोई नॉर्मल नहीं है, ये एक फॉर्चून टनल है, वो यहाँ पर इसकी जान बचा सकती है। बट फिर भी उसकी वाइफ को बिलीव नहीं था। लियो कह रहा था कि मेरी बात को मानो। जब वो कंपनी के यहाँ पर खड़ा था तब यहाँ पर उसके सर पर बड़ा सा बोर्ड गिरने वाला था, लेकिन रैंडी ने यहाँ पर उसकी जान बचाई थी, तो फिर भी यहाँ पर वो मान नहीं रहे थे। लियो कहते कि ठीक है, इसके बाद अगर ये होश में भी आ जाता तो शायद से वापस से इसके साथ कुछ क्रिटिकल चीज़ हो जाए, तब जाकर यहाँ पर मुझे कोई ब्लेम मत करना। तब यहाँ पर उस वाइफ के डैड होते जो कि कहते हैं कि हमें एक बार यहाँ पर जैसा लियो कह रहा है वैसा करके देख लेना चाहिए। वही दूसरा यहाँ पर रैंड कहते कि देखो मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि मैं इसे ठीक करूंगी, लेकिन प्रोसेस के बीच में प्लीज मुझे रोकना मत, क्योंकि अगर तुम में से किसी ने मुझे रोका तो प्रोसेस यहाँ पर गलत में भी जा सकता है और उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं रहूंगी। तो फिर यहाँ पर वो लोग रैनन से प्रॉमिस करते हैं। जैसे यहाँ पर रैनन प्रोसेस शुरू करती है वैसे उसकी वाइफ यहाँ पर घबराने लग जाती है और वो उसे रोकने वाली थी, बट यहाँ पर उसके जान उसे पकड़ने लगते। इतने में यहाँ पर जैसे प्रोसेस खत्म होता है अपने आप यहाँ पर उसके अंकल बोलना शुरू कर देते। तब जाकर यहाँ पर उन सभी को रैनन के ऊपर बिलीव होना शुरू हो जाता है। और दूसरे यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है कि वो बहुत अच्छे से जिंदा हो चुका है। तब यहाँ पर वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि वो कुछ भी ग्रामेटिकली बोले जा रहा था। इतने में यहाँ पर रैनन उनसे पैसे की बात करने लग जाती है। अंकल कहते कि पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते कि आखिर इसकी लाइफ ऐसे कैसे चल रही है और आगे भी ऐसा क्यों होगा। तब रैनन बोलते कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर तुमने अपना लक किसी और को ट्रांसफर कर दिया। सभी लोग हैरान हो जाते कि लक कैसे ट्रांसफर हो सकता है। वो कहते हैं वैसे ही जैसे हम यहाँ पर किसी को पैसे बोरो करने के लिए देते हैं, वो हमसे पूछते कि क्या हम पैसे ले सकते हैं तो हम हाँ कह देते हैं तो वो पैसे ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर किसी ने तुमसे पूछा होगा और तुमने हाँ बोल दिया होगा, वो कहने लग जाते कि नहीं नहीं मुझे अच्छे से याद है, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ था। रैनन कहते कि तुम्हें पता नहीं है,
कब यहाँ पर तुम्हें कोई इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ रहा है और तुमने यहाँ पर उसे हाँ बोल दिया हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा लक वहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। वही दूसरे यहाँ पर इस चीज के लिए वो लोग रानन से मदद मांगते कि प्लीज क्या तुम यहाँ पर इस पर्सन को ढूंढ सकती हो। वो कहते कि देखो लक ट्रांसफर यहाँ पर तुम्हारे बेटे ने किया है तो ढूंढना तो उसे ही पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे एक ब्लैंक पेपर मांगती है और उसके अंदर यहाँ पर नंबर्स लिखकर उसे फोल्ड कर यहाँ पर उसे अपने साथ रखने के लिए कहती है। भले वो सो रहा हो, ना रहा हो, खा रहा हो या फिर घूम रहा हो, उसे हर टाइम इस पेपर को अपने साथ रखना होगा एंड यहाँ पर उसे अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर वो पर्सन कौन है। वो कहते कि देखो मैंने अपना यहाँ पर 60 to 70% ऑफ द वर्क कर दिया है, तो फिर यहाँ पर पैसे मेरे अकाउंट में भिजवाना ना बोलना। एंड यहाँ पर वो उसके अंकल के हाथों पर अपना बैंक नंबर लेकर वहां से चले जाने लगती है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे वो बाहर निकलती है, लियो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जानन बताते कि नहीं नहीं मैं घर नहीं जा रही हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर हॉस्पिटल जा रही हूँ। तब लियो को पता होता है कि यहाँ पर वो शायद से उस पर्सन को ढूंढने के लिए जा रही है जिसे यहाँ पर उस दिन बर्थ देना था। तो फिर यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिस लेडी को तुम देखना चाहती हो वो और उसका बेबी दोनों के दोनों सेफ है। जानन कहते हैं कि मैं उन दोनों को तुरंत देखने जा रही हूँ, वो लोग तो सेफ है, ये बात तो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी पता है। मैं तो वहाँ पर अपनी फीस लेने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद यहाँ पर लियो खुद उसके साथ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो जाती है, हम यहाँ पर उस लेडी के हस्बैंड को देखते, जहाँ पर रानन से वो पूछ रहा था कि क्या तुम यहाँ पर उसके दोस्त हो। रानन कहते कि नहीं, जिस दिन तुम्हारी वाइफ ने बर्थ दिया था उसके पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ से मिली थी। तब यहाँ पर उसके हस्बैंड को सब कुछ पता होता है क्योंकि उसकी वाइफ ने यहाँ पर ऑलरेडी उसे सारी बातें बताई थी। तो उसका यहाँ पर हस्बैंड उसे ढेर सारे थैंक्स बोलने लग जाता है। रानन कहते कि नहीं नहीं थैंक यू नहीं, मैं यहाँ पर अपनी फीस कलेक्ट करने के लिए आई हूँ। जहाँ पर वो उसे अपनी फीस बताती है, वो हस्बैंड यहाँ पर से कहते कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी फीस इतनी ज़्यादा है, तुमने मेरी वाइफ की मदद की इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल भी हूँ, लेकिन तुम्हारी फीस बहुत ज़्यादा है। अभी अभी मैंने यहाँ पर बेबी को बर्थ दिया है, बेबी को पालना पोसना है और ऊपर से सी सेक्शन के खर्चे तुम्हें तो पता ही है कि कितने होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर इतने में उनकी मम्मा आ जाती है उस आवाज़ को सुनते हुए, क्योंकि यहाँ पर उसकी वाइफ सो जो रही थी। वही दूसरे यहाँ पर वो हस्बैंड अपनी मम्मा को सारी बातें बताने लग जाता है, जहाँ पर आंटी भी उसे बहुत सारा थैंक यू बोलती है। जानन यहाँ पर उसे रीजन बताती है यहाँ पर आने का, एंड आंटी यहाँ पर खुशी खुशी उसे पैसे देने के लिए रेडी थी, जहाँ पर वो अपने बेटे को पैसे लाने के लिए कहती है। उसका बेटा तो यहाँ पर रीजन देने लग जाता है, तो वो उसे पिटती है, कहती कि जाओ जाकर यहाँ पर पैसे लेकर आओ, लाइफ से बढ़कर यहाँ पर और क्या हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पर वो लोग रानन को पैसे देते हैं। रानन कहते कि थैंक यू, अगर मुझे पता होता कि आप मेन हो तो मैं आप इसे डील करती, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर ज़्यादा देर तक जागने की जरूरत नहीं है, रात के टाइम आप यहाँ पर आराम किया कीजिए वरना यहाँ पर आपकी हेल्थ और ख़राब हो सकती है। उसका बेटा यहाँ पर हैरान हो जाता है, कहते कि मामा आप ठीक नहीं हो। आंटी कहती कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर है। रानी कहते कि सही काम, और ये चीज़ यहाँ पर आगे जाकर कभी भी बढ़ सकती है, इसलिए आपको जितना रेस्ट हो सके उतना रेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर उसका बेटा उसे रेस्ट करने के लिए लेकर चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि जो कुछ भी तुमने कहा वो सच है। वो कहते कि मैंने सारी बातें तो नहीं बताई, लेकिन आज ही बेबी यहाँ से गायब होने वाला है। लियो यहाँ पर हैरान हो जाता है, कहते कि ये तुम क्या बोल रही हो। वो कहती कि हाँ यहाँ पर कोई आकर बीबी को एक्सचेंज कर लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी फीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मांगी है। और ऐसे भी उसकी शक्ल पर दिख रहा था कि उसके पास पैसे, पर उसे यहाँ पर पैसे देने नहीं थे, और मैं यहाँ पर उनसे पैसे लेती हूँ जो कि पैसे दे सकते, ना कि उनसे जिनके पास पैसे ना हो। और ऐसे भी यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ हम रोक फिलहाल तो सकते नहीं है। लियो कहने लग जाता था कि ये बात तो हमें यहाँ पर उसके हस्बैंड को ऑलरेडी बता देनी चाहिए थी। जानन कहते कि नहीं, यहाँ पर कोई तो पर्सन है जो कि यहाँ पर होप्स लॉस करके बैठा है, एंड हम यहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत सैड होता है। वही दूसरा यहाँ पर वो जानन को घर पर जॉब कर रहा था, जहाँ पर जानन रास्ते के बीच ही सो जाती है। तो फिर यहाँ पर लियो अपना जैकेट उतार कर उसे देने वाला था, खेतने में वो लोग घर पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर जानन उठ जाती है, जहाँ पर वो लियो को अपने फेस के इतना क्लोज देखकर शौक रह जाती है। फिर यहाँ पर वैसे थैंक यू बोलते हुए गाड़ी से जाने लगती है, खेतने में ही बारिश शुरू होती है, बट यहाँ पर लियो के पास अम्ब्रेला होता है। लियो से कहता है कि तुम्हें थैंक यू कहने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक साथ डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। जानन मना करने वाली थी, तो वो उसे क्लियरली कह देता कि तुम ना नहीं बोल सकती हो, इससे मैं अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें शो करना चाहता हूँ। इतना कहकर यहाँ पर वो कार के अंदर बैठ जाता है और जानन भी घर चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जानन सो रही होती है आराम से कि यहाँ पर इतने में एयर सिस्टम मॉम की तरह आकर ताने मारने लग जाते कि आखिर तुम कितना सोती हो, क्या तुम लास्ट सेंचुरी में और अपने लास्ट लाइफ में ब्यूटी स्लीपिंग प्रिंसेस की कि तुम यहाँ पर इतना सो सकते हो। रानन यहाँ पर उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसकी इतनी बड़बड़ से
रानन की नींद ऑलरेडी खुल चुकी थी। एआई सिस्टम कहते कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर बता रही हूँ कि अपनी लाइफ को यहाँ पर सोने में मत बिताओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत छोटी सी जो है। इससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव काम करो। जिसके बाद यहाँ पर रानन रेडी होकर नीचे की ओर जाती है, जहाँ पर उसे लियो नजर आता है। तो वो उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वही दूसरे यहाँ पर उसके डैड बता रहे थे कि मिस्टर लियो यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतजार करे, एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पर टाइम से तो आना चाहिए था। रानन कहती कि अगर मुझे पता होता कि वो वेट कर रहे तो मैं टाइम से क्यों नहीं आती डैड। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर बाहर की ओर जाने लग जाते हैं। रानन उससे पूछते कि आखिर तुम मुझे किस बात का थैंक यू बोलना चाहते हो। लियो कहते कि वो दिन याद है जब यहाँ पर मेरी कार रुकी थी और तुमने यहाँ पर अपने हाथों से मेरे शोल्डर पर पैट किया था। तब यहाँ पर मेरे शोल्डर्स आई मीन मेरी एंटायर बॉडी बहुत लाइट फील कर रही थी। तो होपफुली यहाँ पर वो तुमने इसलिए किया था ताकि यहाँ से अंदर से नेगेटिव एनर्जी जा सके। रानन कहने लग जाते कि अरे वाह, मेरे साथ रहते रहते तुम तो यहाँ पर बहुत कुछ सीख चुके हो। पर ठीक है, ऐसा यहाँ पर नॉर्मली तो होता रहता है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। लियो कहते हैं कि वो छोटी सी बात नहीं है, वो चीज़ धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हें पूछ ही रहा हूँ, बता रहा हूँ। जिसके बाद वो चलने लगता है और रानन उसके पीछे भागने लगती है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे लेकर उसके फ्रेंड के रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पर हम मिलते हैं कि उसे अरे बतियो। रानन को उसके होटल का इंटीरियर बहुत अच्छा लग जाता है। रानन कहते कि मानना पड़ेगा तुमने यहाँ के इंटीरियर में बहुत खर्च की है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा बिजनेस फिलहाल बहुत स्लो चल रहा है। ये बात सुनकर यहाँ पर तो लियो हैरान हो जाता है, कहते कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है। रानन बोलने लग जाता है कि मैं देख के समझा सकती हूँ कि आखिर कौन सी चीज कैसे चल रही है, और मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ पर अपने फ्रेंड के पास ही लेकर जा रहे हो। वही दूसरे यहाँ पर रानन उसके हाथों में 12 बीड्स को नोटिस करती है और उसे समझाती है कि वो 12 बीड्स हर किसी के लिए फॉर्चुनेट नहीं होता है, कोई कोई लोग उसे ना पहने तो ज्यादा बेहतर ही होगा। जिसके बाद उसे भूख लगने लगती है, तो वो तीनों मिलकर यहाँ पर लंच करने के लिए चले जाते हैं। और जब वो लोग बैठते हैं तब यहाँ पर लियो उसे अपने थर्ड अंकल से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि ते होता है। और यहाँ पर वो इस होटल का मैनेजर था एंड वो इस पूरे की पूरे होटल को ओन करता है। इतने में यहाँ पर ते बोलता है कि तुम दोनों आराम से बैठकर यहाँ पर लंच करो, मैं कुछ समय में आता हूँ। जहाँ पर वो उन्हें पर्सनल टाइम देकर जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो गया नहीं होता है, असल में यहाँ पर वो छोटे से बॉक्स के अंदर आकर यहाँ पर उन दोनों की सीक्रेटली फोटोज निकाल रहा था कि इतने में यहाँ पर उसके बीच टूट जाते हैं और रानन यहाँ पर उसे देखकर हंसने लगती है। तो फिर यहाँ पर वो चुपचाप अंदर आकर बैठ जाता है एंड कह रहा था कि माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारी फोटोज नहीं निकालना चाहता था। रानन कहते एक्सप्लेन मत करो, मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते थे। इतने में यहाँ पर वो बहुत उदास था, क्योंकि इस बीट को यहाँ पर वो 3 साल से अपने साथ रख रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर ये बीट टूट गई थी। रानन बोलते कि मैं तुमसे कहा था कि ये बीट यहाँ पर तुम्हारे लिए कभी बनी नहीं है। यहाँ पर ढेर सारी अच्छी चीज़ें होते हैं जो कि लोग अपने फॉर्च्यून के लिए परचेस करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हर लोगों के लिए नहीं बनी होती है। किसी किसी लोगों के अंदर की एनर्जी अलग होती है, तो ये बीट्स नहीं फॉर्मुलेट कर पाती। वही उसी तरीके से ये बीट यहाँ पर तुम्हारे लिए तो कभी बना ही नहीं था। इतने में यहाँ पर वो लोग बिजनेस के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो वो यहाँ पर रानन से पूछा कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। रानन बोलते कि मैंने कहा ना, मैं देख के बता सकती हूँ, और मैं ये भी बता सकती हूँ कि कब से बिजनेस यहाँ पर तुम्हारा लॉस में जा रहा है। तब से जब से यहाँ पर तुम्हारे सामने ठीक एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तभी यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि हाँ, जिस दिन से ऐसा हुआ है उस दिन से वैसा हो रहा है। लेकिन वो उसे समझाता है कि वो उसमें ओनर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो ओनर बहुत काइंड पर्सन है। हमने हमारे रेस्टोरेंट के बाहर जब बड़ा सा स्टोन का स्टैचू देखा था, वो उन्होंने ही हमें यहाँ पर गिफ्ट किया था हमारे अच्छे फॉर्चून के लिए। रानन कहती कि सही पकड़ा, वही मेन तुम्हारा फॉर्चून को डाउन कर रहा है। इस बात को लेकर यहाँ पर उन्हें बिलीव नहीं होता। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर बाहर जाकर देखने लग जाते हैं। फिर दूसरे यहाँ पर रानन उस स्टोन को देखकर यहाँ पर उन्हें समझा रही होती है कि इसमें जो यहाँ पर चांस लिखे हुए अगर तुम यहाँ पर से रिवर्स करते हो तो इसका मतलब यहाँ पर एवल शक्तियाँ होती है, जो सारी की सारी एनर्जीज यहाँ पर तुम्हारे रेस्टोरेंट की उस रेस्टोरेंट में ट्रांसफर कर ली है। इस वजह से यहाँ पर उस रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग जा रहे हैं, ज्यादा कस्टमर जा रहे हैं, और सभी लोगों को वो रेस्टोरेंट तुम्हारे रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग तो यहाँ पर तुम्हारे रेस्टोरेंट के ओपिनियन को जानते तक नहीं है, और वो एग्जिस्ट करता है ये भी नहीं जानते, क्योंकि उनकी नजरों में ये रेस्टोरेंट एक नॉर्मल सा बस इन स्टोर बन चुका है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे हेल्प मांगने लग जाता है। रानन कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इसके लिए यहाँ पर तुम्हें मुझे फीस पे करना पड़ेगा। जब वो यहाँ पर फीस पूछता है तब यहाँ पर रानन उसे 2 उंगलियों के इशारे करती है। वो कहता है कि 2 मिलियन, ठीक है मैं 2 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ। रानन कहते हैं कि 2 मिलियन नहीं 20,000। तब यहाँ पर वो बहुत खुश और शौक रह जाता है, कहते हैं कि बस 20,000 में तुम यहाँ पर बिलियंस की प्रॉपर्टी को ठीक कर दोगी।
तो फिर यहाँ पर लियो कहता है कि देखो, जितना वो कह रही है बस उतना करो, दिमाग ज़्यादा चलाओ मत। इतने में यहाँ पर रानन एक बड़े से ब्रश को लाती है एंड यहाँ पर वो पॉन्ड के अंदर उस ब्रश को डुबाकर अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाती है। लेकिन जब वो ये प्रोसेस कर रही थी तब इसी के बीच में यहाँ पर वो अपने आप बेहोश होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लियो उसे पकड़ लेता है। तो उसे कहने लग जाता है कि देखो, अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम रुक ज़रूर सकती हो। यहाँ पर ते उसे पूछने लग जाता है कि आखिर इस स्टोन के ऊपर जो चांस लिखे हुए थे वो गायब कैसे हो गए। तब रानन उसे बता दी है कि वो पावर्स की वजह से गायब हुए। हालांकि यहाँ पर वो तुम्हें सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे, कुछ समय में वो वापस आ जाएंगे। मेरा प्रोसेस आधा अधूरा रह चुका है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर 10,000 ही चार्ज करूंगी। लियो कहता है कि जरूरत नहीं है, यहाँ पर फिलहाल तुम टायर्ड हो गई हो। वो देर से कहता है कि हम कभी बाद में आ जाएंगे। रानन यहाँ पर थक चुकी है तो उसे यहाँ पर आराम की जरूरत है। वहीं दूसरे यहाँ पर वो उसे ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, जहाँ पर रानन का लाइफ स्पेन और बढ़ जाता है तो वो खुश होती है। लियो उसे पूछने लग जाता है कि तुम आखिर इतनी खुश क्यों होती हो। तो वो कहते हैं कि पैसे की वजह से। वो कहते हैं कि अच्छा, मेरे थर्ड अंकल बहुत ज़्यादा रिच है, तुम चाहो तो यहाँ पर उनसे 20 मिलियन भी ले सकती हो और वो तुम्हें इस चीज़ के लिए ना नहीं बोलेंगे। रानन कहती कि पैसे प्यारे हैं लेकिन मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट भी। मुझे पैसे प्यारे बट मैं लालची नहीं हूँ, जितने पैसे मुझे चाहिए मैं सिर्फ उतने ही पैसे चार्ज करती हूँ। इतना कहकर यहाँ पर वो नाप लेने लग जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर रानन घर पर जाती है, जहाँ पर माँ बेटी एक साथ में बैठी हुई थी। आंटी यहाँ पर रानन से पूछने लगती, तुम वापस घर आ गई, क्या तुम्हें यहाँ पर ठीक लग रहा है या फिर तुम्हें तुम्हारी बॉडी में वीकनेस फील हो रहा है। रानन कहती कि मेरे बारे में छोड़ो, अपनी बेटी के बारे में बताओ, क्या तुम लोग ने जाकर यहाँ पर हॉस्पिटल में चेकअप करवा लिया। वो कहती कि हाँ, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ नॉर्मल है, तुम अपने बारे में बताओ, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो हम चेकअप करवाने के लिए जा सकते हैं। रानन कहते कि मैंने कहा ना, मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी बेटी की फिक्र करो। मैं अभी कह रही हूँ, तुम लोगों ने सोच लिया कि तुम यहाँ पर इस चाइल्ड को अबॉर्ट करोगे, लेकिन इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर तुम इस चाइल्ड को बर्थ दे दो, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल रह जाएगा, वरना यहाँ पर लक तुम्हारा बड़ा अनलकी चल रहा है। ये सुनते ही यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि माना कि तुम मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर श्राप देती रह जाओगी। कम से कम एक बार तो यहाँ पे अपने मुंह से मेरे खिलाफ अच्छे शब्द बोल दो। रानन कहते कि अच्छे शब्द तुम्हारे लिए? क्या तुमने कभी भी किसी का अच्छा चाहा है जो कि कोई तुम्हारा अच्छा चाहेगा? तो वो लोग यहाँ पर कहते कि बहुत हो गया, हम जाकर सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे डैड को बता देंगे। रानन कहते कि बता दो, मुझे मेरे डैड से डर नहीं लगता, और ऐसे भी डैड यहाँ पर मेरे मर्डरर का पता करने की कोशिश कर रहे, जिससे मुझे यहाँ पर उस पानी के अंदर धक्का दिया था। ये सुनते वो दोनों के दोनों यहाँ पर डरने लग जाते हैं और रानन वहां से चली जाती, जहाँ पर डेज़ी अपनी मम्मा को पूछ रही होती कि आखिर अब हम क्या कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पर आंटी कहते कि तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। डेज़ी बोलते कि लेकिन कब तक? अगर उसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर से धक्का दिया था तो डैड हम दोनों को यहाँ पर घर से निकाल देंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तो मैं काम से चली गई। आंटी बोलती कोई बात नहीं, ये सारी बातें यहाँ पर सिर्फ फिलहाल रैनन को पता है, अगर हम रैनन को यहाँ से गायब कर दे तो फिर कोई बात कहाँ कैसे पहुँच सकती है। वही दोस्त यहाँ पर रैनन अपने बेड पे बैठकर सोच रही होती है, तो फिर यहाँ पर वो एआई सिस्टम उसे कहने लग जाती है कि आखिर तुम इतना क्या ओवर थिंकिंग कर रही हो। वो उसे कहते हैं इसी बात को लेकर कि यहाँ पर डेज़ी का जो बेबी है वो बहुत ही ब्लेस्ड है, और अगर यहाँ पर वो उसे अबॉर्ट करती है तो अनलक यहाँ पर उसके पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा, और यहाँ पर हम बेबी के साथ ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एआई बोलती कि देखो, अब जो यहाँ पर वो चाहती है वो तो वो करके रहेगी, तुम उसे कितना भी समझा लो वो रुकने वालों में से नहीं है। रैनन बोलती कि ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी मॉम की तरह मेरे सर पर क्यों चढ़ी रहती हो? तुम तो एआई सिस्टम हो, जितना करना होता उतना करो वरना यहाँ से गायब हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ काम है ही नहीं, सारे काम मैं कर रही हूँ और मुझे पता भी है कि क्या करना है। एआई सिस्टम बोलते कि हाँ मुझे पता है, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पर सीखने के लिए आई हूँ, और अब जब तुम बेड पर टाइम वेस्ट कर ही रही हो तो मुझे चीज़ें सिखा दो। जानन कहते कि नहीं, अब यहाँ पर मेरा प्रीशियस टाइम चालू होने वाला है, जो कि सोने का टाइम है। 2 घंटे बाद मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम जो करना है। तो वो उसे पूछती कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम करना है। रानन बोलती है एक इंपॉर्टेंट काम जहाँ पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाय करनी है। वही तो यहाँ पर वो उठकर चली जाती है जेड का पेंडेंट खरीदने के लिए। यहाँ पर वो सेल्समैन उसे ढेर सारे ऑप्शन देता है, लेकिन यहाँ पर रनन को वो पेंडेंट चाहिए होता है जो कि यहाँ पर उसके पॉकेट में है। सेल्समैन यहाँ पर कंफ्यूज रह जाता है कि मैंने पॉकेट में रखा है तो फिर इस लेडी को कैसे पता चला, और ऐसे भी मेरी वाइफ ने मुझसे कहा हुआ है कि ये हमारे फॉर्चून के लिए बहुत अच्छा है। रानन बोलते कि इतना सोचो मत, ये तुम्हारे लिए अच्छा है भी और नहीं भी, तुम रखोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, जहाँ पर तुम्हारी वाइफ बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होने वाली है और तुम यहाँ पर एक अच्छा खासा घर लेने वाले हो। जिसके बाद यहाँ पर उसकी बातों पर यकीन करते हुए उसे वो जेड का पेंडेंट दे देता है। हाँ, यहाँ पर रनन उसे 1.5 मिलियन में खरीदने के लिए रेडी हो जाती है। एआई सिस्टम बोलते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बजट से ज्यादा पैसे बोल दिए, तुम्हारे पास 1.5 मिलियन है भी क्या?
रानन कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। वहीं इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि रानन को समझा रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये पेंडेंट यहाँ पर तुम्हारे लिए यूज़फुल है। असल में यहाँ पर एक फेक पेंडेंट है। वहीं इतने में यहाँ पर पूछने लग जाते कि ऐसे कैसे। तब यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो ये फेक तो नहीं है, लेकिन इस ओल्ड मैन ने यहाँ पर इस पेंडेंट को बड़ी बुरी हालत में रखा हुआ है जहाँ पर इसमें ढेर सारे स्केचेस है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसके लिए 1 मिलियन पे करना चाहिए। सेल्समैन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपना पेंडेंट वापस ले लेता है। रानन बोलती कि देखो बात तो वो सही कह रहा है और तुम्हें मेरी कही हुई बात तो याद है ना। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर 90,000 देती हूँ, तुम इतने में रेडी हो जा। जिसके बाद में यहाँ पर पर्सन रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर रानन उस पेंडेंट को लेकर खुद लियो को पहना देती है। लियो पूछने लग जाते कि तुम मुझे क्यों पहना रही हो। वो कहते क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए जो लिया है, ये मेरी वेल्थ है जो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास सेव करके जा रही हूँ। एंड यहाँ पर इन सभी चीज़ों में सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जीज है जहाँ पर तुम्हें कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती। दूसरी ओर यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर लियो को कॉल आ जाता है घर से एंड यहाँ पर उस अंकल को पता चल जाता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ किसने किया था। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ बता रही थी कि जब से यहाँ पर वो घर पर आया है तब से कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। उसने अपने आप को यहाँ पर कमरे में बंद करके रख दिया है। तो फिर यहाँ पर रैनन और लियो और सभी लोग अंदर क्या चले जाते हैं जहाँ पर उसका अंकल कन्फेस करने लग जाते कि वो लक ट्रांसफर करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उसके अंकल का ही बेस्ट फ्रेंड था। तो इस बात को लेकर यहाँ पर वो बिलीव करना बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर वो उस पर्सन के साथ बचपन से था। वो लोग स्कूल में भी एक साथ में थे, यूनिवर्सिटी में भी एक साथ में थे। हालांकि जब एम्प्लॉयमेंट की बात आई तब उसके बेस्ट फ्रेंड को कहीं जॉब नहीं मिल रही थी और जब उसके अंकल ने खुद की कंपनी खड़ी की तब यहाँ पर खुद सामने से उसने अपने फ्रेंड को जॉब ऑफर किया था, वो भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट। तो फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। रानन कहते कि देखो गलती यहाँ पर ना कि तुम में है, गलती यहाँ पर उसमें। और प्रॉब्लम ये है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे और भोले पर्सन हो। तो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन अब फिक्र मत करो, लक यहाँ पर वापस से मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है एंड इतने में यहाँ पर उसके अंकल को कॉल आ जाता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत हो चुकी है। और असल में यहाँ पर ऐसा हुआ होता है क्योंकि यहाँ पर उसके अंकल ने के फ्रेंड ने उसके अंकल पे ब्लैक मैजिक किया था और जब ब्लैक मैजिक यहाँ पर एक बार फिर से ट्रांसफर होती है तो लक कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उसकी डेथ वाला लक भी उस पर ट्रांसफर हो गया था, इस वजह से उसकी मौत हो गई थी। वही दूसरे यहाँ पर एलन जब सो रही होती है तब यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है असिस्टेंट का जहाँ पर वो लियो की हालत के बारे में उसे बता रहा था। तो फिर यहाँ पर रैनन भी फटाक से यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ पर लियो बेहोशी की हालत में था और यहाँ पर ब्लैक मैजिक उसके ऊपर काम कर रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ती है और इतने में यहाँ पर वो एक ऐसे प्लेस पर चली जाती है जहाँ पर क्लाउड्स ही क्लाउड्स होते हैं एंड यहाँ पर वो लियो के सोल को वापस बुला रही होती है। यहाँ पर ढेर सारे अलग पावर्स थे जो कि यहाँ पर रैनन के साथ फाइट करते हैं। इतने में यहाँ पर वो लियो को ढूंढती तो है लेकिन वो यहाँ पर लियो के बच्चे वाले वर्जन को ढूंढती है जहाँ पर वो बार बार रानन को मम्मा बुलाया जा रहा था। रानन कहते कि देखो तुमने अपना प्रोटेक्टिव मोड ऑन रखा है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ये सब बंद करना होगा ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे रियल बॉडी में लेकर आऊँ। लेकिन बेबी लियो को तो यहाँ पर समझ ही नहीं आता कि आखिर रानन बोलना क्या चाहती है। वो तो बस उसे मॉम समझते उसे मॉम बुलाया जा रहा था। वही दूसरे यहाँ पर रानन को न चाहते हुए भी उसे लियो के सोल को यहाँ पर मेन लियो के सोल की बॉडी में ट्रांसफर करना पड़ता है और जैसे यहाँ पर लियो उठता है वैसे यहाँ पर वो बच्चों की तरह करने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर दे शौक रह जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम दोनों के एक दूसरे को डेट कर रहे हो और मेरे सामने ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रानन उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इतने में एआई सिस्टम रानन के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई थी कि तुम यहाँ पर लियो का हाथ जितने टाइम तक पकड़ोगी उतने हर मिनट में तुम्हारे मेरिट पॉइंट बढ़ते रहेंगे और अगर तुम मुझे हक करोगी तो तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। ये बात सुनकर तो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। इतने में यहाँ पर लियो को बड़े अच्छे से समझाती है कि तुम्हें बड़े बच्चों जैसा एक्ट करना है ना कि छोटे बच्चों जैसा। वो लोग बाहर जाते हैं जहाँ पर वो ड्राइवर को गाड़ी रेडी करने के लिए कहती है और जब वो लोग कार में बैठते तो बेबी लियो वापस यहाँ पर रैनन से कहते कि क्यों मॉम मैंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की ना। वही दूसरे यहाँ पर रैनन को लगा कि वो उसे समझाएगी और सो जाएगी, बट यहाँ पर वो उसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जा रहा था, उसे सोने भी नहीं दे रहा था। और जैसे वो घर पहुंचती है वो उसका हाथ चुरा कर वहां से भाग जाती है जहाँ पर लियो को गुस्सा आता है। असिस्टेंट भी यहाँ पर लियो के बिहेवियर को देखकर थोड़ा सा चौकन्ना रह जाता है कि आखिर बॉस को हो क्या गया है। तो दूसरा यहाँ पर हम आंटी को देखते और डेजी को देखते जहाँ पर डेजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ था, स्पेशली यहाँ पर उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे प्रेगनेंसी को लेकर। उसके डैड ने यहाँ पर उसकी क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दिया था क्योंकि वो यहाँ पर उसे टेस्ट करवाने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे जो कि यहाँ पर उसे बिल्कुल नहीं करना था। इतने में यहाँ पर आंटी सोचने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर इस रैनन को सारी बातें पता कैसे चलती है। तो फिर यहाँ पर वो उसके कमरे में जाकर छानबीन करने लगती है। यहाँ पर उन्हें कुछ मिलता तो नहीं है लेकिन दूसरा आइडिया जरूर आता है रैनन के हेयर के टुकड़े को लेकर एंड वो लेकर यहाँ पर वो चली जाती है
डॉक्टर के पास में, जो कि यहाँ पर उसका लवर होता है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे सारा का सारा काम करने के लिए कह देती है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे होता है जहाँ पर एनन जा रही थी, तो अंकल उससे कहते हैं कि आज कहीं मत जाओ, डेज़ी का बर्थडे है, तो उसकी फ्रेंड्स आने वाली है, तो हम सब मिलकर यहाँ पर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जानन यहाँ पर रेडी हो जाती है और आंटी यहाँ पर बहुत खुश थी कि आज से यहाँ पर जानन घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा कर रहूंगी। इतने में यहाँ पर डेज़ी उसके फ्रेंड्स के साथ आ जाती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स इस घर की बहुत तारीफ करते हैं। एंड यहाँ पर वो सभी को रैनन से इंट्रोड्यूस भी करवाती है, जहाँ पर वो रैनन से अपना गिफ्ट मांगती है। रैनन कहते कि चलो मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देती हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा फॉर्चून बताती हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बैड लक होने वाला है। ये सुनते ही यहाँ पर उसके फ्रेंड्स रैनन पर चिल्लाने लगते कि तुम कैसी बहन हो, अपनी बहन के बारे में ये सब सोच रही हो। रैनन कहते कि जो सच है वो सच है। एंड यहाँ पर वो काउंटडाउन शुरू करती है, जहाँ पर डीजी का पेट बहुत जोर से दुखने लगता है और उसे यहाँ पर ब्लीडिंग में शुरू हो जाती है। तो वो लोग यहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, पर फिर भी यहाँ पर आंटी उसी का साइड ले रही थी, जहाँ पर अंकल कहते कि बकवास बातें करना बंद करो, मैंने यहाँ पर सिक्रेटिव चेकअप ऑलरेडी करवा दिया था और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि उस लड़की का मिसकैरेज बहुत जल्दी होने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि आज ही हो चुका है। वही दूसरी यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर वो रोते हुए जी को कॉल लगा देती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। जहाँ पर जी वहाँ से निकल रहा होता है, तब उसका भाई जा वहाँ पर आ जाता है और वो अपने भाई को बता रहा था कि उस दिन वहाँ पर डेजी ने अपनी बहन को पानी के अंदर धक्का दिया था और वो वीडियो क्लिप मेरे पास थी, जो कि मैंने डिलीट कर दिया और अब मुझे आज पता चला कि डेजी यहाँ पर प्रेग्नेंट है। और वहीं दूसरे यहाँ पर होती है ना कि दोनों एक साथ सेम ही लिफ्ट में होते, जहाँ पर रैनन सोचती कि मैंने इन्हें तो कहीं तो देखा है। जी तो यहाँ पर अपना मुंह छुपा कर खड़ा था एंड यहाँ पर वो तीनों के दोनों यहाँ पर हॉस्पिटल रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर रैनन बाहर की हो जाती है एंड यहाँ पर वो लियो को कॉल लगाती है एंड यहाँ पर वो उसे जाओ के बारे में पता करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे यहाँ पर जाओ के अंदर से कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। एकदम यहाँ पर जाओ होता है, जो कि कह रहा था कि गलती यहाँ पर इन दोनों से हुई है, तो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर इनकी शादी को फिक्स करा लेना चाहिए। जहाँ पर वो लोग शादी की डेट फिक्स करने लग जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर लियो से मिलता है, जहाँ पर लियो उसे जाओ की फैमिली के पूरे बैकग्राउंड के बारे में बता रहा था कि असल में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाओ के टोटल 5 भाई थे, जहाँ पर उन 5 भाइयों में से सिर्फ 2 ही बचे और इनफर्टिलिटी की वजह से यहाँ पर वो तीनों के तीनों भाई मर चुके। रैनन समझ जाते कि उनका यहाँ पर मर्डर हुआ हुआ है एंड यहाँ पर वो काम करने वाले या तो जा हो सकता है या फिर जी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक। वह दूसरे में यहाँ पर देखती आंटी को और उसके लवर को, जहाँ पर उसका लवर उसे बता रहा था कि वो रैनन नहीं बल्कि कोई और सोल है, जो कि यहाँ पर रैनन की बॉडी के अंदर है। असल में यहाँ पर रैनन की बॉडी के अंदर जो सोल था वो तो कब का यहाँ पर जा चुका है और वो कोई और है। जिसके बाद यहाँ पर वो एक पेपर का चार्ट देता है, कहता है किसी वजह से यहाँ पर उस लड़की की पूरी एनर्जी ट्रेन हो जाएगी, बस हमें यहाँ पर उसे इस चीज़ का पता नहीं लगने देना है। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर वो सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं एंड यहाँ पर कंटिन्यूसली आंटी रैनन को देखे जा रही थी। रैनन जैसे यहाँ पर सूप पीती है वो बेहोश हो जाती है और आंटी खुश हो जाती है कि उनकी दवा यहाँ पर काम आ गई। लेकिन सही समय पर यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि अपने सभी गार्ड्स के साथ आया होता है और यहाँ से वो रैनन को लेकर जा रहा था, जहाँ पर उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिए थे कि इस फैमिली से या फिर यहाँ पर से कोई भी सामान यहाँ का वहाँ नहीं होना चाहिए। आंटी तो यहाँ पर अपना सारा का सारा सबूत मिटाना चाहती थी, पर वहाँ के गार्ड्स उन तीनों को मिलकर यहाँ पर पकड़ लेते एंड कह रहे थे कि पुलिस कुछ समय में आती होगी। जैसे यहाँ पर रैनन और लियो बाहर की ओर जाते हैं, यहाँ पर रैनन तो होश में होती है। असल में उसे यहाँ पर वो सूप पिया नहीं था, वो सूप यहाँ पर स्पिट आउट कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर लियो से कह रहा था कि देखो ये पहली बार हुआ है, मतलब ये नहीं है कि ये आखिरी बार होगा, हो सकता है कि ये बार बार होता रहे, तो फिर मैं नहीं चाहता कि अब यहाँ पर तुम इस घर में आ जाओ। रैनन कहते कि यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी। वो कहता है कि मेरे घर पर मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर रैनन तो शाय फील करने लगती है। वही दूसरा यहाँ पर फिर भी उनका नाटक जारी होता है, जहाँ पर वो लोग अंकल को हॉस्पिटल में बुलाते हैं एंड यहाँ पर लियो उन्हें बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर रैनन के सूप के अंदर कुछ मिलाया गया था। अंकल को बिलीव नहीं होता और उनका शक यहाँ पर नानीस पे चला जाता है एंड यहाँ पर लियो उन्हें इशारों में सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे मेडिकल रिपोर्ट्स भी दे देता है एंड बाद में यहाँ से अंकल गुस्से में घर चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो सारे के सारे प्रूफ लेकर चला जाता है अपनी सेकंड वाइफ को कन्फ्रंट करने के लिए, लेकिन आंटी यहाँ पर उसे समझा रही थी कि देखो वो हमारी बेटी है ही नहीं, मैं तुमसे कह रही कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो तो कब का मर चुकी है। तब अंकल को यहाँ पर ऐसी बात है पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहते कि मेरी बात को मानो, मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक गॉन्ग मास्टर से मिल चुकी हूँ, जिससे मुझे सारी बातें बताई है कि उसके अंदर यहाँ पर किसी और का सोल है। इतने में यहाँ पर अंकल उसे घर से बाहर निकाल रहे होते हैं, जहाँ पर रोते हुए डेजी आ जाती है नाटक करने के लिए। कहते कि अगर आपने यहाँ पर मॉम को घर से बाहर निकाल दिया तो फिर मेरा क्या होगा और इस बेबी का क्या होगा। आप एक साथ में यहाँ पर 3 नहीं 4 लाइफ को बर्बाद कर देंगे।
अंकल पूछते कि कौन सी है शादी लाइफ, मैं तो खुश रहूंगा। डेजी कहते कि मेरे हस्बैंड के लाइफ का क्या होगा। आन यहाँ पर उससे वो इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में यहाँ पे अंकल को उसकी बातें माननी ही पड़ती है। अंकल यहाँ पर रायन को सॉरी बोलने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं एंड कहते कि इसके बदले तुम जो चाहो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। रायन कहते कि ठीक है, पहली चीज यहाँ पर अपनी 20% ऑफ द प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कीजिए। दूसरी चीज, मेरा नाम यहाँ पर फैमिली रजिस्ट्रेशन से बाहर निकाल दीजिए। जिस चीज के लिए यहाँ पर अंकल रेडी नहीं होते, वो कहते कि तुम 100% प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बेटी बिल्कुल कहलवा कर रहूंगा। इतने में यहाँ पर लियो कहने लग जाते कि आप खुद ही सोचिए, रानन के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें सेफ है। अगर वो अभी भी उस घर में रहती है तो फिर यहाँ पर उसकी लाइफ डेंजर में है, और अगर वो मर गई तो उसके बाद आप यहाँ पर उसे कैसे जिंदा कर पाओगे और लाइफ टाइम यहाँ पर उस चीज को लेकर रिग्रेट करते रहोगे। वही दोस्तों यहाँ पर रानन चली जाती है अपनी स्टेप मॉम के लवर से मिलने के लिए, जिससे यहाँ पर पावर्स थे, यानी कि उसके पास ब्लैक मैजिकल पावर्स थे। एंड इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने लगती है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर अच्छाई की जीत ही होती है। लेकिन यहाँ पर रानन की बॉडी कम्प्लीटली ड्रेन हो चुकी थी, जहाँ पर लियो तुरंत ही आकर उसे हॉस्पिटल की ओर ले जाने लग जाता है। और यहाँ पर लियो रानन से बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो ठीक जो नहीं थी। इतने में यहाँ पर उसे ऑर्डर्स आ जाते हैं कि पुलिस ऑलरेडी आ चुकी है और यहाँ पर उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। रानन इतने में यहाँ पर कार के अंदर बैठे बैठी सो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर रानन जैसी उठती है, वो यहाँ पर एक अलग बेडरूम में होती है, और ये बेडरूम यहाँ पर लियो का होता है। तभी ऐसे से मुझसे बताती है कि मिस्टर लियो तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए। वो नीचे जाती है एंड स्टाफ ने यहाँ पर उसके लिए एक लाइट लंच प्रिपेयर किया था ताकि उसकी बॉडी यहाँ पर हेल्दी हो। स्टाफ यहाँ पर बहुत खुश थी एंड वो सामने से यहाँ पर रानन को बताने लग जाती है कि आप पहली लड़की हो जिसने यहाँ पर मास्टर ने घर पर लेकर आए हैं, वरना आज तक हमारे यहाँ पर आके तरस गई, लेकिन हमने कभी भी यहाँ पर मास्टर को किसी लड़के के साथ देखा भी नहीं है। रानन यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर बड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। वही दूसरे यहाँ पर अंकल होते हैं जिनका डैड जाग जाता है एंड यहाँ पर वो लियो से कहते कि आखिर तुम्हारा और मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है, तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ मेरी फैमिली बिल्कुल डील नहीं कर सकती। तो लियो कहता है कोई बात नहीं, कुछ घंटों बाद आप फैमिली मेंबर्स रहोगे नहीं तो डील करने की भी जरूरत नहीं है। इतने में यहाँ पर रानन आ जाती जो कि अपने डैड को समझाती है कि मैंने जो जो चीज़ें कही आप वो कर दीजिए, वरना मैं यहाँ पर उस घर पर कभी कदम ऐसे भी नहीं रखने वाली हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर उसके डैड को उसकी खुशी के लिए उसकी सारी कंडीशंस माननी पड़ती है। वही दूसरे यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है अपने ग्रैंडपा का, जो कि यहाँ पर उसे बता रहे थे कि सू अब वापस आ चुकी है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर सू के साथ चीजें शुरू कर देनी चाहिए। तो रानन यहाँ पर सू का नाम सुनकर थोड़ा सा वियर्ड फील करती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो उसकी फियांसे। जैसे यहाँ पर वो बाहर जाती है, स्टाफ यहाँ पर उसे समझा रही थी कि आप यहाँ पर बातों को सीरियसली मत लेना, अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हो तो बात ऐसी नहीं है। रानन को नहीं समझ आता कि आखिर स्टाफ क्या बोल रही है, तब एआई सिस्टम बोलते कि देखा पड़ गई ना मेरी जरूरत। एक्चुअली यहाँ पर स्टाफ को लग रहा है कि शायद से तुम्हें जेलसी फील हो रही होगी वो सू का नाम सुनती, क्योंकि वो यहाँ पर लियो की फियांसी जो है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। रानन बोलते कितनी छोटी सी बात है, मैं क्यों फिक्र कर। वही इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा लियो को और सू को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा तो सू को देखकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर लियो होता है जो कि आज यहाँ पर एक मोटिव से आया था, उनकी एंगेजमेंट यहाँ पर होने वाली थी, जहाँ पर वो उस एंगेजमेंट को और शादी को कैंसिल करना चाहता था। ये बात सुनते यहाँ पर शू हैरान हो जाती कि आखिर यहाँ पर अचानक से लियो ये सब कुछ क्यों करना चाहता है। ग्रैंडपा यहाँ पर इस बात से डिसअग्री करने लग जाते। लियो कहते कि ग्रैंडपा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी एक लड़की है जिसका नाम रानन है एंड मैं यहाँ पर उसे लव करता हूँ, मैं उसके साथ में हूँ, जहाँ पर मैं अपनी आगे की लाइफ भी उसके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और अगर मैं उसके साथ रहा तो मैं बहुत खुश रहूँगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने आखिर मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो कहता है कि मैंने सोचा तो था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना समय नहीं मिल पाया। मेरी बात को मानिए एंड शादी को यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, तो सब कुछ यहाँ पर हम सभी के लिए अच्छा रहेगा, और ऐसे भी मैं यहाँ पर शो में इंटरेस्टेड पहले से ही बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर सू को बहुत गुस्सा आता है एंड इतने में वहाँ से लियो चला जाता है। और वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो घर पर आता है तब यहाँ पर जानेट ओवर थिंकिंग कर रही थी कि आई विश मेरी वजह से यहाँ पर लियो और उसके फियांसे बीच बीच में कोई दिक्कत ना आई हो। एंड यहाँ पर लियो भी वही सोच रहा था कि आई होप कि यहाँ पर रैनन ने कुछ ज़्यादा ओवर थिंक ना किया हो और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखी हो। रैनन यहाँ पर घर से जाने की बात करी थी, जहाँ पर लियो उसे ऐसी बातें करने से मना करता है। इतने में यहाँ पर उन्हें ध्यान आता है कि फिलहाल यहाँ पर डेजी का शादी है। शादी के एक दिन पहले डेजी रो रही थी क्योंकि उसकी मॉम को यहाँ पर जेल में भिजवा दिया गया था, क्योंकि उसके डैड को पता चल गया था कि शुरुआत से यहाँ पर उसकी मॉम उसे झूठ बोलती आई है कि डेजी यहाँ पर उसके डैड और उसी की बेटी है, लेकिन असल में यहाँ पर तो फादर कोई और ही था। ये बात जानकर यहाँ पर अंकल का दिल तो बहुत टूट जाता है। डेजी उन्हें समझाने की कोशिश करती कि मेरी मॉम ने क्या कुछ नहीं किया, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन अंकल यहाँ पर उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनते।
एंड नेक्स्ट यहाँ पर उसकी शादी हो रही होती है, जहाँ पर जैसे ही रनन आती है डेजी तो उसे मारने के लिए चढ़ उठती है, लेकिन इतने में यहाँ पर होता है लियो जो कि सारी चीजों को हैंडल कर लेता है। बट यहाँ पर आ जाती है शू, जो कि आती यहाँ पर लियो से चिपकने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर लियो से अपने आप से दूर करता है एंड यहाँ पर वो रनन को अपने आप से क्लोज करते हैं। ये ऐसे सुन कहते कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि लियो को यहाँ पर तुम पसंद हो और मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कभी गलत हो ही नहीं सकती। शू यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, जहाँ पर इतने में ही अंकल आकर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, तो लियो वहां से कुछ समय के लिए चला जाता है। तब यहाँ पर अंकल रानन से उसके बालों का टुकड़ा मांग रहे थे। रानन रीजन पूछती है, तब अंकल यहाँ पर उसे डेजी वाला रीजन बताते हैं। वो यहाँ पर वापस से उस ख्वाब में नहीं बैठना चाहते कि तुम भी मेरी बेटी नहीं हो। तब रानन को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर वो रानन के ऊपर नहीं बल्कि रानन की मॉम के ऊपर उठा रहे, उनकी एबिलिटी के ऊपर शक करे। बट फिर भी यहाँ पर रानन अपने बालों का टुकड़ा उन्हें दे देती है उनके सेटिस्फेक्शन के लिए। इतने में यहाँ पर उसे सेंस हो रहा था कि यहाँ पर लियो के सोल उसे सेंस नहीं हो रही, तो वो चली जाती यहाँ पर जाओ से ये सब कुछ पूछने। जाओ से बताता नहीं, तो फिर यहाँ पर बॉटल को तोड़कर जबरदस्ती उसे पूछ रही होती है। जाओ कहते कि मानना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। इतने में यहाँ पर डेजी आकर रानन पर चिल्ला रही होती है। रानन खुद ब खुद भी यहाँ पर उसे ढूंढना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर वह एक कमरे के अंदर से देखती है, जहाँ पर लियो के हाथ में टूटी हुई कांच की बॉटल थी एंड यहाँ पर शो जो होती वो बेड पर थी, जो इन सभी को देखकर यहाँ पर डरने लगती है। फिर दूसरे यहाँ पर लियो को देखते वो समझ जाते कि उसके अंदर यहाँ पर कोई पावर है जो कि यहाँ पर लियो को कंट्रोल कर रही है। तो फिर यहाँ पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और लियो को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन सू को वो यहाँ से वार्निंग देकर जाते कि मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी लौटूंगी। इतने में यहाँ पर डॉक्टर उसकी हालत को बता रहे होते हैं, जहाँ पर लियो की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वार्म होते जा रहा था और अगर ऐसा होता रहा तो सचमुच उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। रैनन यहाँ पर उसे घर पर लाने का फैसला कर लेती है। असिसन इस फैसले से खुश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उसके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। इतने में यहाँ पर वो असिसन को वहां से बाहर जाने के लिए कहती है एंड बाद में यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे हेल्प करने लग जाती है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा लग जाती है कि रैनन की बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है और वे वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे वो उठती है, एआई यहाँ पर उससे गुड न्यूज दे रही थी कि लियो तो कम्प्लीटली ठीक हो चुका है तुम्हारी वजह से, और तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स भी यहाँ पर डबल हो चुके हैं उसकी जान को बचाने के लिए। जैसे यहाँ पर वो नीचे की ओर जाती है, वैसे यहाँ पर लियो उसे अपनी फीलिंग्स से कन्फेस करने लग जाता है, जहाँ पर रनन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। लियो कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर अपना टाइम ले सकती हो मुझे आंसर बैक करने के लिए। वही दूसरे में यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जहाँ पर उस मास्टर गोंग को जेल से छुड़ा दिया होता है, ताकि यहाँ पर वो मास्टर गोंग से सारे के सारे रिचुअल्स करा सके। और वो लोग यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग करने लग जाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर ऑलरेडी सेंस होने लग गया था रैंडन को। वही दूसरा यहाँ पर जैसे वो उठती है, वैसे यहाँ पर वो अपनी ओवर थिंकिंग के बारे में लियो को बताने लग जाती है। लियो कहता है कि तुम क्यों डर रही हो, मैं देखो मैं कितना फियरलेस हूँ, तुम मेरे पास है इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी डर नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर वो अपने हाथों में और लियो के हाथों में एक रेड स्ट्रिंग बांधती है, यानी कि वो उन दोनों के फेथ को कनेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो दोनों लविंगली एक दूसरे को हग करने लग जाते हैं। लियो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वही दूसरा जब वो लोग कार से यहाँ से जा रहे होते हैं, तब सामने से यहाँ पर एक ट्रक आती है। जानन यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज तो करती है, लेकिन उसकी पावर्स यहाँ पर काम ही नहीं कर रही थी। इतनी वो ट्रक यहाँ पर उन्हें टक्कर मार देती है। जानन की होश यहाँ पर हॉस्पिटल में खुलती है। उठते ही यहाँ पर वो लियो के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर थे उसे बता रहा था कि पता नहीं, जैसे वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची, एम्बुलेंस में सिर्फ यहाँ पर पैसेंजर सीट पर तुम थी, ड्राइविंग सीट पर यहाँ पर कोई भी नहीं था। जानन इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। इनफैक्ट यहाँ पर वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। वही दूसरे यहाँ पर जानन उनसे पूरे के पूरे सिटी का मैप मंगवाती है, जिसके ऊपर यहाँ पर वो अपने ब्लड के ड्रॉपलेट्स को डालती है, जिस वजह से यहाँ पर उसे लियो की बॉडी का डायरेक्शन मिल जाता है। और वो डायरेक्शन यहाँ पर एक हॉस्पिटल का था। तब उन्हें यहाँ पर यकीन नहीं होता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तब यहाँ पर जानन को अंदर से यहाँ पर आवाज आने लग जाती है लियो की, और वह सब कुछ यहाँ पर उस रेड स्ट्रिंग की वजह से हो रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसका सोल ट्रेवल करने लग जाता है उसी बादल वाले एरा में, और वो बस एक ही चीज होप करती कि प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पर बचपन वाले लियो से मत मिलाना, वरना उसे नॉर्मल करने में इस पर बड़ा टाइम लग जाएगा। इतने में यहाँ पर उसे लियो नजर आ जाता है, जहाँ पर लियो बहुत घबराया हुआ सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है। एंड डायन उसे वो रेड स्ट्रिंग की थ्योरी बता रही थी कि चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर चले जाओ, तुम्हारा सोल और मेरा सोल हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेगा। इतने में यहाँ पर वो से लेकर रियल वर्ल्ड में आती है, लेकिन उसके सोल को जहाँ पर थे और उसका छोटा भाई यहाँ पर उसे देख ही नहीं पा रहे थे, और वो लोग भूत समझ कर डरे जा रहे थे। इतने में हम यहाँ पर देखते लियो की बॉडी को, जिसके अंदर यहाँ पर असल में जाओ रह रहा होता है।
यानी कि साओ का सोल। वही दूसरे यहाँ पे वो मास्टर कॉन्गो से समझा रहा था कि हमारे रिचुअल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ध्यान रखना कि तुम यहाँ पर उस हाउस ट्रैप को ब्रेक ना होने दो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारी बॉडी शायद से जिंदा भी नहीं बच पाएगी। तुम्हारा सोल एक भटकती आत्मा की तरह बन जाएगा या फिर हेल में चला जाएगा, और यहाँ पर लियो को उसका बॉडी वापस मिल जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर उसका छोटा भाई दौड़ा चला आता है एंड कहता है कि खुद ब खुद यहाँ पर लियो भैया है। तो वो नीचे जाकर देखती है एंड हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जिसके अंदर जाओ का सोल रहता है, और जाओ को देखते हैं जिसके अंदर यहाँ पर जी का सोल रहता है। देन यहाँ पर वो लोग एशेस लेकर आए थे लियो की। तब यहाँ पर उन सभी को पता होता है कि उनके बिहेवियर से सब कुछ समझ आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर कोई तो बात है जो कि छुपा रहे हैं। एंड यहाँ पर अब तो उन्हें ट्रांसफर ऑफ सोल्स में बिलीव होने लग गया था, जहाँ पर रैनन लियो के बिहेवियर से समझा पाई थी कि वो लियो खुद हो ही नहीं सकता है। वही दोस्तों यहाँ पर रैनन उसे वार्निंग देती कि देखो अभी भी टाइम है जहाँ पर तुम अपनी बॉडी में वापस जा सकते हो। तुमने ज़्यादा देरी की तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें इस बॉडी से बाहर निकाल दे दूंगी, लेकिन तुम जिंदा नहीं रहोगे। बट यहाँ पर जाओ फिर भी उसकी बातों को नहीं सुनता है, जिसके बाद में यहाँ पर रैनन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है एंड यहाँ पर वो जाओ की सोल को उसके अंदर से बाहर निकालती है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने लियो के सोल पर चांस कर दिए थे, यानी कि उसे अपनी पावर में कर दिया था, जहाँ पर लियो को खुद उसकी बॉडी में डालना बहुत मुश्किल था और रास्ता सिर्फ एक ही था, या तो यहाँ पर लियो मर जाए और नेक्स्ट जन्म में वापस से एक और जन्म ले, या फिर यहाँ पर रैनन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करे। एंड यहाँ पर रैनन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करती है, और सेक्रीफाइस करने से पहले ये बात यहाँ पर वो लियो को नहीं बताती। प्रोसेस खत्म होने के बाद यहाँ पर वो लियो को एक आखिरी गुड बाय और आई लव यू कह रही होती है, जहाँ पर लियो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। वो कहता है कि मुझे अभी के अभी इस बॉडी से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। बट रैनन कहती कि नहीं, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है तो फिर तुम्हें अच्छे से अपनी लाइफ को जीना ही पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ से वो गायब हो जाती है एंड तब जाकर यहाँ पर लियो को उस एआई सिस्टम की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जहाँ पर वो एआई सिस्टम उसे रैनन यानी कि शाओलू के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर तो लियो पूरा का पूरा ब्रोकन हार्ट पर्सन जैसा हर दिन बैठा करता था। इतने में यहाँ पर एआई सिस्टम उसे होप्स दे रही थी। वही दूसरा हम यहाँ पर शाओली को देखते जो कि यहाँ पर हेवन में थी, और यहाँ पर वो इंतजार करती थी कि कब यहाँ पर उसका रीबर्थ होगा। लेकिन यहाँ पर शाओली को कुछ भी नहीं याद होता है उसकी ह्यूमन लाइफ को लेकर, और ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन लाइफ अलग होती है एंड यहाँ पर हेवन में लाइफ अलग होती है। इतने में यहाँ पर शाओली को वापस से मौका मिलता है अर्थ पे जाने का, इस बार रैनन बनकर नहीं बल्कि शाओपी बनकर, जहाँ पर वह सभी को उसका फॉर्च्यून बता रही होती है। यहाँ पर तो उसने अपना अच्छा खासा बिजनेस ओपन कर लिया था एंड यहाँ पर आ जाता है उसका एक और कस्टमर जो कि यहाँ पर लियो होता है। लियो यहाँ पर शाओली को देखते ही पहचान जाता है एंड यहाँ पर शाओली उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर लियो उसका नया नाम सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे पूछा था कि मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ, तब वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगती है। वो उसे बताता है कि मैरिज सर्टिफिकेट तो कभी हमने बनवाया नहीं, वो और मैं यहाँ पर रेड स्टिंग की थियोरी के थ्रू जुड़े हुए थे। जिसके बाद में यहाँ पर शाओली यानी कि हमारी शाओबी सारे के सारे फॉर्च्यून चेक करने लगती है और उसे समझ आता है कि आखिर मैं तुम्हारी वाइफ कैसी हूँ। इतने में यहाँ पर लियो से कहने लग जाते हैं कि अगर जाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें यहाँ पर डेट पर चलना होगा। एंड यहाँ पर शाओबी कम्प्लीटली कन्फ्यूज थी, जहाँ पर शाओबी और लियो की एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाली थी, वो भी एकदम स्क्रैच से, और ये ड्रामा यहाँ पर इसी की तरह